वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 21। श्रेष्ठ ने एक गहरी सांस ली और फिर जवाब देते हुए कहा, हमारे को पता से कि वह ऐसी हरकतें करे से, पर हम कुसुम भाभी सा की वजह से कुछ न बोल पाते। वह अपने पति का ऐसा चेहरा सबके सामने नहीं लाना चाहे से। अगर ताऊसा के सामने वह का चेहरा आ गया ना, तो वह उसको क्या सजा देंगे, महारे से अच्छी तरह कोई ना जाने से। श्रेष्ठ ने कस्तूरी का खून साफ करते हुए जब कस्तूरी के होठों को छुआ तो उसकी धड़कन अचानक से तेज हो गई। वही कस्तूरी का भी यही हाल था। बेशर्मी की हद होती है। सारा काम छोड़कर तू अट्ठे कमरे में क्या कर रही से? संध्या अंदर आते हुए गुस्से में बोली। तो कस्तूरी झट से खड़ी हुई और पल्लू से अपना चेहरा छुपा लिया। श्रेष्ठ ने संध्या को देखते हुए सवाल किया कि हुआ ताईसा? थारी लुगाई को घर का काम करने के लिए कहा था, यह महारानी तो अट्ठे आकर के कर रही से, संध्या ने गुस्से में कहा। श्रेष्ठ ने झट से जवाब दिया, तबीयत खराब से, जे को आराम करना से, आप नौकर से काम करवा लीजिए। नई शादी हुई मने अपनी लुगाई को प्यार करना से, तो आगे से दरवाजा खटखटाते हुए आइएगा। क्या? संध्या चौंक गई। क्या कहा तुमने? तुम अपनी पत्नी के लिए मुझे इस कमरे से जाने के लिए बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, संध्या मुंह बनाते हुए बोली। जिस पर श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, महारा दिमाग बिल्कुल ठीक से अभी तक, लेकिन अगर हमने बेवजह महारी पत्नी को लेकर कोई बहस की तो महारा दिमाग सच में खराब हो जाएगा, और फिर पता ना मैं क्या कर बैठूं। संध्या ने श्रेष्ठ से कहा, सच में लुगाई के आते तू तो बदल गया। अभी तो इसको 3 दिन भी नहीं हुए और तू इसका इतना पक्ष लेने लगा। पता नहीं आगे आगे ये छोटी तुमसे क्या क्या करवाएगी। संध्या कस्तूरी को घूरते हुए वहां से चली गई। उसको जाते हुए देखकर श्रेष्ठ में एक गहरी सांस ली और कस्तूरी की तरफ देखते हुए बोला, ये सब मैंने थारी उन बर्तनों से जान छुड़वाने के लिए बोला था। या को सीरियस मत ले लेना, महारे को कोई फर्क ना पड़े से थारे से। मैं थारे वास्ते अपने परिवार में दरार नहीं डालूंगा। निरंजन भाई सा से थारे को दिक्कत से, तो वह से तू खुद सिमट, महारे को मत बोल। श्रेष्ठ ने इतना ही कहा और फिर कस्तूरी के नाक का खून साफ करके उसकी नाक में दवाई लगा दी। कस्तूरी की आंख से आंसू बह रहा था। उसने कहा, कितने पत्थर दिल इंसान है, इनका भाई इतना गलत काम कर रहा है, उसके खिलाफ बोल भी नहीं रहे। मत दे साथ, हमें इनके साथ की जरूरत भी नहीं है। वह श्रेष्ठ को देखकर मन ही मन कोश रही थी। जब श्रेष्ठ ने उसकी दवाई लगाई तो उसने अपने हाथ से उसके हाथ को दूर झटका और धीरे से बोली, हम कर लेंगे। श्रेष्ठ ने फर्स्ट एड का बॉक्स उसके पास रखा और उसे वार्निंग देते हुए बोला, जे आज हुआ से वैसा दोबारा से ना हो पावे, यो बात का ध्यान अच्छी तरह से रखना। ये सब बोलकर वह वहां से जाने लगा, लेकिन फिर उसको कुछ याद आया तो वह पीछे मुड़ा और कस्तूरी को देखते हुए बोला, अच्छा सुन, आज तू संकल्प के साथ कमरे में ही सो जा। मैं रात में घर को नहीं आऊंगा, मने रात में बाहर ही रुकना से। उसकी बात सुनकर कस्तूरी ने झट से सवाल किया, क्यों? आप बाहर क्यों रहेंगे? यो सवाल पूछने का अधिकार मैंने थारे को ना दिया से। यो वास्ते आज के बाद महारे से सवाल मत करना। श्रेष्ठ ने उसको वार्निंग देते हुए ये कहा और वहां से बाहर चला गया। उसे बाहर जाता हुआ देखकर कस्तूरी के दिमाग में निरंजन की बात घूमने लगी। श्रेष्ठ का रिश्ता बाहर किसी औरत के साथ है, उसका रिश्ता बाहर किसी औरत के साथ है, उसका रिश्ता बाहर किसी औरत के साथ है। ये सब याद करके कस्तूरी ने अपने मन में खुद से कहा, इसका मतलब निरंजन भाई सा सच बोल रहे थे, इनका रिश्ता सच में बाहर किसी और औरत के साथ है, इसीलिए यह आज रात बाहर रुकने वाले हैं। कितने बुरे हैं ये। इस परिवार में कोई अच्छा इंसान है भी या सब के सब ऐसे ही है? निरंजन भाई सा जो बोल रहे थे वो खुद कौन सा अच्छे इंसान है? सब के सब बुरे हैं इस घर में। क्या मैं भी बुरा हूँ माँ सा? दरवाजे से संकल्प की आवाज आई, जिसको सुनने के बाद कस्तूरी का ध्यान संकल्प की तरफ चला गया। उस मासूम को देखकर कस्तूरी के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कान आ गई। वह अपनी बहन फैलाकर बोली, नहीं मेरा बच्चा, तुम तो बहुत प्यार हो, आओ अपनी मासा के पास। संकल्प उसकी बात सुनकर दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके सीने से लग गया। कस्तूरी ने उसको समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम बोल रहे थे। तो फिर क्या बात है, क्या आप ऐसे क्यों बोल रहे थे? किसी ने आपको डांटा था? संकल्प ने सवाल किया, जिस पर कस्तूरी ने उसका सिर सहलाते हुए मन में कहा, सच में छोटा है पर बहुत होशियार है। कस्तूरी उसको जवाब देते हुए बोली, नहीं, वह हमको चोट लग गई थी, इसलिए हम ऐसे ही बोल रहे थे। तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना हमें डांट पड़ जाएगी।
आपको चोट लगी? कैसे लगी? अरे आपकी नाक में तो चोट लगी है, ये कैसे लगी? संकल्प उससे सवाल करने लगा, तो कस्तूरी उसको अपनी बातों में घुमा कर जवाब देने लगी। दूसरी तरफ श्रेष्ठ कमरे से निकलकर बाहर अपनी गाड़ी के पास आया ही था कि उसके पास शाश्वत और वल्लभ की गाड़ी आकर रुकी। शाश्वत ने गाड़ी से उतरते ही श्रेष्ठ से सवाल किया, अरे भाई साहब तुम कट्ठे जा रही हो? हमें तो वह काम करना था। श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, मैं भी वह काम के सिलसिले में जा रहा हूं। आज रात को घर को नहीं आऊंगा, महारे को चंदा से मिलने जाना से। तू और वलकथन के साथ मिलकर अलमारी से संकेत को निकाल कर बेसमेंट में ले जाना। के संकेत अभी तक थे कि अलमारी में ही से। शाश्वत उसकी बात सुनकर चौंकते हुए ये बोला, तो उसका साथ देते हुए वल्लभ थोड़ा हड़बड़ाकर बोला, ठाकुर सा, यह आप क्या बोल रहे हो? वह गुंडा अभी तक आपकी अलमारी में बंद है। अगर उसने किसी को नुकसान पहुंचा दिया आपके पीछे से तो क्या होगा? उस कमरे में तो संकल्प आप दोनों के साथ सोता है। अगर वह भागने में कामयाब हो गया तो? श्रेष्ठ ने अपनी जेब से चाबी निकाली और उसके हाथ पर रखते हुए कहा, बिना चाबी के वह ऐसा कौन ही कर पावेगा, और ना वह छिपकली बिना चाबी के वह अलमारी खोल पावेगी। जे वास्ते तुम लोग संकेत और छिपकली की चिंता मत कर, चुपचाप जे कहा से वाह कर। मैं कल सुबह आऊंगा तो महारे को वह आदमी हमारी बेसमेंट में चाहिए। समझ गए दोनों? उन दोनों ने उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी गर्दन झटक दी और श्रेष्ठ अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। परसों ही तो चंदा से मिलकर आए थे ठाकुर सा, आज फिर से उनके पास जा रहे हैं? वल्लभ वह बनाते हुए बोला, जिस पर शाश्वत ने उसको समझते हुए कहा, मैंने तुमको पहले भी कहा था श्रेष्ठ भाई सा की जिंदगी से वह अपने हिसाब से जीना चाहे से, तो हम वह के वास्ते कुछ नहीं कर सके से। हमें वह का बताया हुआ काम करना चाहिए। चल। वल्लभ उसकी बात काटते हुए बोला, ऐसे कैसे चलिए छोटे ठाकुर सा, आप भूल रहे हैं वहां पर इस वक्त ठकुरानी सा और संकल्प भी होगा, तो हम वहां पर पहुंचकर कैसे उसको निकाल पाएंगे? यो बात तो थारी बिल्कुल साची से, हमें यो काम वह दोनों से नजर बचकर करना होवेगा। शाश्वत ने कुछ सोचते हुए कहा, जिस पर वल्लभ ने जवाब देते हुए कहा, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हमें ऐसा करना चाहिए कि किसी बहाने से संकल्प और ठकुरानी सा को कमरे से बाहर भेजना चाहिए, वह भी रात के समय, और इसी का फायदा उठाकर हमको संकेत को अलमारी से बाहर निकाल कर बेसमेंट में लेकर जाना चाहिए। यो तो ठीक से वल्लभ भाई सा, हम यही करेंगे। अब चलिए अट्ठे से कथन को भी इसके बारे में बताना से। शाश्वत ने यह जवाब दिया और वह लोग अंदर की तरफ बढ़ गए। रजवाड़ा होटल, जयपुर। होटल के रूम में राजावत अपने कमरे में मौजूद था और वह बार बार संकेत का फोन ट्राई कर रहा था, लेकिन सामने से संकेत के फोन में से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था, जिस वजह से वह गुस्से में बौखलाया हुआ था। यह आदमी कहाँ पर मर गया? इसको मैंने एक काम दिया था और वह काम करने की जगह ये फोन बंद करके बैठा हुआ है, कहीं पकड़ा तो नहीं गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यह पकड़ा गया तो श्रेष्ठ को मेरे बारे में पता चल जाएगा, फिर वह पागल कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ जाएगा। मुझे उससे बचकर उसकी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना है। अगर वह हट गई तो मेरे और जैसलमेर की राजगद्दी के बीच में कोई नहीं आ सकता। उसने अपना फोन देखते हुए ये कहा और फिर थोड़ी देर अपने कमरे में इधर से उधर टहलने के बाद उसने अपने किसी दूसरे आदमी को फोन किया। सामने से उस आदमी ने जब कॉल रिसीव की तो उसने उससे संकेत के बारे में पूछा, तो सामने वाले ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर वह थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, क्या वह कल से किसी को नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है? उसका पता करो, वह कहाँ पर है? उसे कहीं श्रेष्ठ ने पकड़ लिया तो वह उसके साथ साथ मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे जैसलमेर पर राज करना है, ना कि जेल में चक्की पिसनी है। पता करो वह कहाँ पर है। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फिर गुस्से में खुद से बोला, अगर श्रेष्ठ के हाथ में संकेत आ चुका है और अगर उसने मेरे खिलाफ मुंह खोल दिया तो मेरा राजगद्दी का सपना अधूरा ही रह जाएगा। नहीं। उसने अपना फोन लिया और फिर से किसी को फोन किया। इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई। गौरव महल, रात का समय। दूसरी तरफ इन बातों से अनजान कस्तूरी अपने कमरे में संकल्प को बेड पर सुला रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। कस्तूरी इस वक्त संकल्प को कहानी सुना रही थी। आवाज आई तो वह चुप हो गई। संकल्प ने सवाल किया, इस वक्त कौन होगा? कस्तूरी ने उसका सिर सहलाया और जवाब देते हुए बोली, हम देखते हैं, तुम यहीं पर सोए रहो। वह बेड से उतरी और दरवाजे के पास गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने शाश्वत खड़ा हुआ था।
उसको वहां पर देखकर उसे थोड़ी घबराहट हुई, क्योंकि वह निरंजन की बदतमीजी के बाद किसी भी मर्द को देखकर असहज महसूस कर रही थी। शाश्वत उसको देखते हुए बोला, भाभी सा, आज की रात का थे हमारे कमरे में जाकर सो सके से। उसकी यह बात सुनकर कस्तूरी की आंखें फटी की फटी लगी रह गई। उसने मन में खुद से कहा, एक भाई ने बदतमीजी की, दूसरे भाई ने थप्पड़ मारा और तीसरा भाई हमें अपने कमरे में सोने के लिए बोल रहा है। बदतमीज और घटिया लोग, आपके कमरे में नहीं, हम यहाँ पर ठीक हैं। कस्तूरी ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, जिस पर शाश्वत को उसकी चाल, ढाल और भाव से थोड़ा अजीब लगा, तो वह उसको समझते हुए बोला, भाभी सा, हमें भाई साहब ने बोला से कि आज रात थैंग हमारे कमरे में सोएंगी। उसकी बात सुनकर कस्तूरी को गुस्सा चढ़ गया। उसने अपना छोटा सा हाथ उठाकर शाश्वत की गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। शाश्वत एक तरफ झुक गया। उसको कस्तूरी की इस हरकत पर गुस्सा भी आया और अजीब भी लगा। उसने कस्तूरी को देखते हुए मुंह बनाकर कहा, थेह का दिमाग ठीक से? थेह ने महारे को थप्पड़ क्यों मारा? इसका जवाब आपके पास है। आपने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया। आप हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हम एक शादीशुदा लड़की है और आपकी भाभी। आप बोल रहे हैं कि हम आपके कमरे में जाकर, छी! आपको इस बात की जरा से भी शर्म नहीं आती? कस्तूरी उस पर बिगड़ते हुए थोड़ा गुस्से में बोली, बदतमीजी? भाभी सा, आपका दिमाग ठीक से? शाश्वत मुंह बनाते हुए बोला। कस्तूरी भी सामने से ऐसे ही मुंह बनाते हुए बोली, घर के सभी मर्दों में हमें समझ क्या रखा है? जो भी आता वह मेरे साथ बदतमीजी करके चला जाता। किस? लेकिन आपके साथ बदतमीजी किसकी बात कर रही हो आप? शाश्वत थोड़ा असमंजस में बोला। चैप्टर 22। शाश्वत को उसकी चाल, ढाल और भाव से थोड़ा अजीब लगा तो वह उसको समझते हुए बोला, भाभी सा, हमें भाई सा ने बोला से कि आज रात थैंग हमारे कमरे में सोएंगी। उसकी बात सुनकर कस्तूरी को गुस्सा चढ़ गया। उसने अपना छोटा सा हाथ उठाकर शाश्वत की गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। शाश्वत एक तरफ झुक गया। उसको कस्तूरी की इस हरकत पर गुस्सा भी आया और अजीब भी लगा। उसने कस्तूरी को देखते हुए मुंह बनाकर कहा, थेह का दिमाग ठीक से? थेह ने महारे को थप्पड़ क्यों मारा? इसका जवाब आपके पास है। आपने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया। आप हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हम एक शादीशुदा लड़की है और आपकी भाभी। आप बोल रहे हैं कि हम आपके कमरे में जाकर, छी! आपको इस बात की जरा से भी शर्म नहीं आती? कस्तूरी उस पर बिगड़ते हुए थोड़ा गुस्से में बोली, क्या मैंने आपसे बदतमीजी की कदी? यो मैंने कदी किया? शाश्वत हैरानी से बोला। सामने से कस्तूरी ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, अभी अभी हमको आप अपने कमरे में जाकर सोने के लिए बोल रहे हैं? हे कान्हा जी, ते बावली हो के? शाश्वत गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर कस्तूरी डर गई। वल्लभ भाई सा, आपको श्रेष्ठ भी से अच्छी तरह बात की थी ना? इधर कथन वल्लभ से बात करते हुए कमरे की तरफ आ रहा था। वल्लभ सामने से कोई जवाब देता कि उसकी नज़र शाश्वत पर चली गई, जो कि कस्तूरी पर चिल्ला रहा था और कस्तूरी बस रोने ही वाली थी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। हे कान्हा जी, ये शाश्वत ठाकुर इस तरह चिल्ला क्यों रहे से? इनको क्या हुआ? वल्लभ थोड़ा घबराते हुए बोला। उसका साथ देते हुए कथन ने अपनी पगचाल तेज करते हुए कहा, जल्दी चलिए भाई सा, देखते से। वो दोनों जब शाश्वत के पास पहुंचे तो कथन ने सवाल किया, क्या हुआ? शाश्वत क्यों चिल्ला रहा से भाभी सा पर? दिमाग से पागल से यो छोरी? मैंने अपने कमरे में जाकर सोने के लिए बोला तो वाह को महारी ही बदतमीजी बोल रही से। शाश्वत गुस्से में कस्तूरी को घूरते हुए बोला। कस्तूरी मासूम बच्चों की तरह अपनी आंखों को साफ करते हुए उन दोनों से बोली, हम ऐसे नहीं जैसे आप लोग हमको समझ रहे हैं। हम ऐसे नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें और हरकतों से वल्लभ के साथ साथ कथन को भी उस पर दया आने लगी। उसने शाश्वत को थोड़ा डांटते हुए कहा, थारे दिमाग में भूसा भरा से क्या शाश्वत? यो किस तरह बात कर रहा से? वह हम लोगों की भाभी सास है। ठकुरानी सा, आप शांत हो जाए, वल्लभ ने कस्तूरी को समझाते हुए कहा। ये सब देखकर शाश्वत ने मुंह बनाते हुए कहा, आप लोग यो छोरी का साथ ले रहे हो? जे को समझाओ, क्या बकवास करे जा रही से महारे ते? हम बकवास नहीं कर रहे, बल्कि आप कर रहे हैं। आप हमको अपने कमरे में सोने के लिए बोल रहे हैं, छी! कस्तूरी ने पाने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ करते हुए कहा। कथन और वल्लभ को उसकी बात समझ आ गई थी। उसे गलत फहमी हो गई थी, लेकिन शाश्वत तो समझ कर भी समझ नहीं रहा था। कथन उन दोनों के बीच में आते हुए बोला, भाभी सा, दरअसल हम तीनों आज आपके कमरे में सोना चाहते हैं। उसकी बात सुनते ही कस्तूरी ने एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर जड़ते हुए कहा,
आप लोगों ने हमको समझ क्या रखा है? चले जाए यहाँ से, वरना हम शोर मचाकर सब घर वालों को इकट्ठा कर लेंगे। कथन स्तब्ध रह गया उसकी इस हरकत पर, जिसे देखकर शाश्वत ने मुंह बनाते हुए कहा, यो बावली से देखा ना भाभी सा। वल्लभ ने कस्तूरी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, सुनिए ठकुरानी सा। कस्तूरी ने इस बार उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, जिसे देखकर वल्लभ भी अपनी जगह पर जम गया। कथन अपनी थप्पड़ वाली गाल पर हाथ रखते हुए वहां से जाने लगा और उसके पीछे पीछे शाश्वत भी चल पड़ा। उनके पीछे पीछे वल्लभ भी चल पड़ा। वो तीनों छत पर आए। शाश्वत कस्तूरी से गुस्से में था और कथन सदमे था। किसी छोरी ने आज तक महारे सामने आंख उठाकर भी कोनी देखा। इतना डरे से महारे थे छोरियां और जे को महारे थे एक पल भी कोनी लगा। कथन ने मायूस होकर अपनी गाल सहलाई। शाश्वत उसकी बात काटते हुए बोला, बात डर की न से भाई सा, यो छोरी बावली से कौन सी बात का क्या मतलब निकाल रही से? उन दोनों की बात सुनकर वल्लभ ने गंभीर होकर कहा, वाह डरी हुई से ठाकुर सा, वाह के साथ कुछ तो गलत हुआ से, जे वास्ते वाह ऐसे बात कर रही से, कह वाह डरी हुई से। भाई सा वाह ने महारे को थप्पड़ मारा। कथन भाई सा को थप्पड़ मारा और आप बोल रहे हो कि वाह डरी हुई से? शाश्वत ने हैरानी से कहा, जिस पर कथन और मतलब दोनों उसको हैरानी से देखने लगे। कैवा ने थारे को भी थप्पड़ मारा? कथन ने हैरानी से सवाल किया। तो शाश्वत ने गर्दन झुकाकर जवाब देते हुए कहा, हाँ सबसे पहले वाह ने महारे को ही थप्पड़ मारा था। ये सब सुन थोड़ा चिंता करते हुए वल्लभ ने कहा, मने लगता से कि उनके साथ कुछ गलत हुआ से जे वास्ते वह इतना डरी हुई से। कौन से एंगल से आपको वो डरी हुई लग रही थी भाई सा? बावली पूछ को महारे भाई सा के गले बांध दिया ताऊसा ने। शाश्वत ने मुंह बनाते हुए सवाल किया तो कथन ने उसकी बात काटते हुए कहा, जो भी हो शाश्वत, अब वो हमारी भाभी से हमें इस बारे में सुबह भाई सा से बात करनी होगी, वही से जो जे मामले ने संभाल सके से। उसकी बात को सही ठहराते हुए वल्लभ ने भी कहा, सही कहा कथन ठाकुर सा, हमको कल सुबह श्रेष्ठा ठाकुर सा से जे माले पर बात करनी चाहिए। वो लोग ये सब सोचकर श्रेष्ठ के आने का इंतजार करने लगे। इधर दूसरी तरफ कस्तूरी श्रेष्ठ के भाइयों को गुस्से में कोसते हुए जाकर बेड पर संकल्प के साथ सो गई। यहाँ से दूर रेत के टीले पर आज फिर से श्रेष्ठ चंदा के साथ बैठा हुआ था। वो दोनों बातें कर रहे थे। चंदा ने सवाल किया, तो आपने राजावत के आदमी को पकड़ रखा से ठाकुर सा? क्या उसने अपना मुंह खोला? अभी तो मने वाका मुंह खुलवाने के लिए कुछ को नहीं किया। श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए इतना ही कहा था कि चंदा की नज़र श्रेष्ठ की शर्ट की आस्तीन पर गई, जिसे देखते ही उसने सवाल किया, अगर वाका मुंह खुलवाने के लिए आपने कुछ नहीं किया से तो जे खून किसका का से? उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ ने अपनी आस्तीन को फोल्ड करके खून का दाग छुपाते हुए जवाब दिया, ये वाका खून नहीं से। तो फिर किसका से? चंदा ने मुंह बनाते हुए सवाल किया, जिस पर श्रेष्ठ को कस्तूरी का चेहरा नजर आने लगा। उसको खोया हुआ देखकर चंदा ने फिर से सवाल किया, मैंने आपसे कुछ पूछा ठाकुर सा, जे खून किसका से? महारी लुगाई का से। श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए जब ये कहा तो चंदा थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, आपकी लुगाई? आपने अपनी लुगाई को मारा? आपको शर्म नहीं आती? आप ऐसो कैसे कर सके से? श्रेष्ठ ने उसको जवाब देते हुए कहा, वो महारी लुगाई कोनी से, सिर्फ जरूरत से। जब महारी जरूरत खत्म हो जाएगी तो मैं वा को छोड़ दूंगा। अब चंदा को उस पर गुस्सा आने लगा। उसने बिगड़ते हुए कहा, आप और आपकी जरूरत, और वाह की जरूरत का क्या? वाह आपसे शादी करके आपके घर में आई से, वाह ने आपसे शादी की से, वाह को आपकी जरूरत से वाह की जरूरत कौन पूरी करेगा? मैं वाह की जरूरत को नहीं सू और ना ही बनना से। श्रेष्ठ ने बेफिक्री से जवाब देते हुए कहा। चंदा ने मुंह बनाते हुए कहा, ठाकुर साहब बहुत बड़े मतलबी से, मने इब आपसे कोई बात को नहीं करनी। जब रजावत वप आ जाएगा तो मने बातें जो भी पता हलेगा मैं बता दूंगी। अभी मने वापस जाना से, मने वापस सोनपुरी छोड़कर आइए। अरे चंदा, हमारी बात तो पूरी भी नहीं हुई, श्रेष्ठ ने मुंह बनाते हुए कहा। जिस पर चंदा ने भी मुंह बनाते हुए कहा, हो गई सब बातें। अगर मने कुछ भी पता चला तो मैं आपको बुलाकर बता दूंगी। तब तक आप संकेत का मुंह खुलवाने की कोशिश कीजिए, और अभी मने छोड़कर आए सुबह होने वाली से। यो थी सब छोरियां इतनी जिद्दी क्यों हो वो से? श्रेष्ठ ने मुंह बनाते हुए ये बोला और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। चंदा भी उसके पीछे चली गई। वो दोनों गाड़ी में वहां से सोनपुरी के लिए निकल गए। गौरव महल, सुबह का वक्त। श्रेष्ठ चंदा को छोड़कर महल वापस आया तो महल के बाहर उसके भाई शाश्वत और कथन के साथ साथ वल्लभ भी उसका इंतजार कर रहे थे।
जैसे ही उसकी गाड़ी गौरव महल के बाहर आकर रुकी, उसके भाई जो कि उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वल्लभ के साथ वह आए। आते ही शाश्वत ने कहा, भाई साहब वो छोरी बावली से। श्रेष्ठ ने मुंह बनाते हुए कहा, यो कोई नई बात कोनी से, मने बेरा से वा बावली से, थे सब ने महारा काम किया या कोनी किया। कथन ने उसे जवाब देते हुए कहा, उसने हमें अपने कमरे में घुसने भी नहीं दिया भाई साहब। वल्लभ ने उनकी बात पूरी करते हुए कहा, ठाकुर साहब उनको शायद कोई गलतफहमी हो गई थी, हम आपको पूरी बात बताते हैं। उसने जब कस्तूरी की पूरी बात बताई तो श्रेष्ठ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह उन तीनों को देखते हुए बोला, थे तो तीनों चिंता को नहीं करो, मैं जाकर वा से बात करूँ सू। बात नहीं भाई साहब, वा को अच्छी तरह डांटिएगा, वा को एक दो थप्पड़ भी मारिएगा ताकि वह आगे से ऐसा ना करे, शाश्वत ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा। जिस पर कथन ने श्रेष्ठ को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं भाई साहब ऐसा मत कीजिएगा, मने भी वल्लभ भाई साहब की बात बिल्कुल सही लग रही से, शायद उनको कोई गलतफहमी हुई से, और मैंने जब वा को समझाने की कोशिश की थी तो उनको और ज्यादा गलतफहमी हो गई थी, इसी चक्कर में उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। आप ऐसा कुछ भी मत करना। श्रेष्ठ ने कुछ नहीं कहा और सीधा महल के अंदर चला गया। शाश्वत, कथन और वल्लभ भी उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। इधर श्रेष्ठ जब अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि कस्तूरी बिस्तर पर संकल्प के साथ सो रही थी। उसका मासूम चेहरा बहुत ही प्यारा लग रहा था। श्रेष्ठ उसके पास आया और उसके चेहरे को देखते हुए मन में बोला, चलो कोई सबक तो लिया जे छपकली ने। श्रेष्ठ ने एक नज़र उसको देखा और फिर अपनी अलमारी के पास आया और उसे खोलकर उसमें बेहोश पड़े संकेत को निकाला और उसे लेकर अपने कमरे के फर्श पर बने सीक्रेट दरवाजे से बेसमेंट में ले गया। जैसे ही वो दरवाजा बंद हुआ, कस्तूरी की आंख खुल गई और वो उठकर इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ माँ सा? उसके साथ सो रहे संकल्प ने उसे पुकारा तो कस्तूरी ने उसे सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं बच्चा, हमें लगा तुम्हारे बापू सा कमरे में आए हैं। माँ सा वो चंदा काकी सा से मिलने गए हैं, इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे, संकल्प ने जवाब देते हुए कहा। जिसे सुनकर कस्तूरी ने असमंजस से सवाल किया, चंदा कौन? बापू सा की कोई फ्रेंड है जिनसे मिलने वो अक्सर जाते हैं, संकल्प ने जवाब दिया तो कस्तूरी को निरंजन की बात याद आ गई। उसने मन में कहा, लगता है कि ये चंदा वही औरत है जिसके बारे में निरंजन भाई सा बोल रहे थे, मतलब वो सच बोल रहे थे। माँ सा सो जाए, हमें अभी और सोना है, आज संडे स्कूल नहीं जाना है, संकल्प ने कस्तूरी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। कस्तूरी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, हाँ बच्चा। वो उसके साथ लेट गई। कुछ घंटों के बाद, माली काकू सा, ये कौन सा फूल है? संकल्प घर के गार्डन में माली से वहां पर लगे फूलों के बारे में बातें कर रहा था। उसे हर चीज के बारे में जानने की उत्सुकता उससे ऐसा करवा रही थी। इतने में महल के बाहर कुछ गाड़ियां रुकी और महल के गार्ड्स ने उनके दरवाजे खोले। दादू सा, संकल्प ने पहली गाड़ी से निकलने वाले आघात की तरफ देखते हुए पुकारा और उसकी तरफ दौड़ कर गया। अरे महारे छोटे रिपोर्टर सा, तू अट्ठे के कर रहा सा? आघात ने उसे गोद में उठाते ही सवाल किया। तो संकल्प ने जवाब देते हुए कहा, खम्मा घनी दादू सा, हम यहाँ महल के बाहर की रिपोर्टिंग कर रहे थे। क्यों? बाहर का वातावरण बहुत ही अच्छा से अंदर के वातावरण से। क्यों? अंदर क्या हुआ छोरा? सब ठीक तो से? महारे को बता, महारे पीछे पीछे जे घर में के हुआ? और थारी नई माँ सा कैसी से? आघात ने उसे बड़े प्यार से सवाल किया। वो बहुत अच्छी है, लेकिन बापू सा उनके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं है, उन्होंने ने माँ सा को मारा, संकल्प ने जवाब देते हुए बड़े अफसोस के साथ कहा। तो आघात ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या? चैप्टर 23। कुछ घंटों के बाद, माली काकू सा, ये कौन सा फूल है? संकल्प घर के गार्डन में माली से वहां पर लगे फूलों के बारे में बातें कर रहा था। उसे हर चीज के बारे में जानने की उत्सुकता उससे ऐसा करवा रही थी। इतने में महल के बाहर कुछ गाड़ियां रुकी और महल के गार्ड्स ने उनके दरवाजे खोले। दादू सा, संकल्प ने पहली गाड़ी से निकलने वाले आघात की तरफ देखते हुए पुकारा और उसकी तरफ दौड़ कर गया। अरे महारे छोटे रिपोर्टर सा, तू अट्ठे के कर रहा सा? आघात ने उसे गोद में उठाते ही सवाल किया। तो संकल्प ने जवाब देते हुए कहा, खम्मा घनी दादू सा, हम यहाँ महल के बाहर की रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्योंकि बाहर का वातावरण बहुत ही अच्छा है अंदर के वातावरण से। क्यों? अंदर क्या हुआ छोरा? सब ठीक तो से? महारे को बता, महारे पीछे पीछे जे घर में के हुआ? और थारी नई माँ सा कैसी से? आघात ने उसे बड़े प्यार से सवाल किया। क्यों? अंदर क्या है? सब ठीक है ना? मुझे बताओ कि मेरे पीछे से क्या क्या हुआ इस घर में?
वो बहुत अच्छी है लेकिन बापू सा उनके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं है। उन्होंने ने माँ सा को मारा। संकल्प ने जवाब देते हुए बड़े अफसोस के साथ कहा तो आघात ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या कहा तुमने, साफ साफ बताओ। क्या बोला तूने छोरा, साफ साफ बता। मैंने, आघात ने सवाल किया ही था कि सुजात और प्रभात भी गाड़ी से निकलकर उसके पास आए और उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। सुजात ने संकल्प को अपनी गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, महारे लाडसा हमारे पास। खम्मा घनी छोटे दादू सा, खम्मा घनी दादू सा। संकल्प ने दोनों का अभिवादन किया और सुजात ने उसको गोद में लेकर प्यार से सहलाते हुए कहा, तू कितना सियाना हो गया है छोरा, तुम तो कितने समझदार हो गए हो। प्रभात भी उसको गोद में लेकर प्यार करने लगा। आप हमारे लिए चॉकलेट लेकर आए दादू सा, संकल्प ने प्रभात से सवाल किया। प्रभात ने उसको जवाब देता कि आघात ने कहा, घनी सारी चॉकलेट लाए से हम थार वास्ते पर। तू हम लोगों को पहले यो बता कि थारे बापूसा ने नहीं माँ Sa ko kayam mara, kya, prabata ora sujata kunkat hu ekasatha bol, prabata harabarate hu bola, by sa yi apa kya bola rehi hostres the ne bindini para hatha uthaya, agata ke balane se pahale hisan kalpa masumiata se bola, ham dadu sa, bapu sa ne mam sa para hatha uthaya, ora una ko kota bi laji ora una ka kuna bi baha, usane pikali sama stress the ko kasturi ke thapara marate hu de kaliada, vo una ka picha kara rahada. Una se puri ki puri gatana deki ti, hi kana ji, agata ke danam by konka gaida, lekina agata ko gusakar hagayada, usane gus mem muthium kasi ora sankalpa ko goda mem yutha karabola, mer satha ther bapu sa ne te asia va ke gus ka sabaka iba mem sikonga, vo sankalpa ko lakara mahala ke andaragai, tasaba naukaram ora paradaram ne usaka abhivadana kia, srestha, vo jade hi ti hasvera mem us pukarain lage. Usa k by b usa k pitch hi rahida, usa ki avaja pure mahala mem gunja to sabagara vail vaham ikatha hogai, saba usa ka abhivadana kara rahida, bari para agata gk gus ne una saba ko isa karain se rokadia, srestha kathi kaha, sai, agata g ne pukarate hu gus mem kaha, us gus mem de ka kara pure paravara ko sinta ho rahiti. Perula agi ora savala karati hu boli, kya gua data hukuma, apa attain gus mem kayam hai, ora apa de parasam an valda, agata g ne us dekat hu kaha, perula kasturi bindini ora srestha ko bula, srestha, usane gus mem fira se pukara te isa bear kasturi ora srestha apain kamari se nakala kara usa tarafa a, 8 us srestha ne kasturi ko di me sfera mem kaha, apani naka ko palu se dakala. Kisi ko barakoni parana kahi ki ther ko koda laji se, kasturi ne kupakapa vesa hai kia ora vo loga agata ke samane, danam ne agata ka abhivadana karati hu kaha, kamagani tau sa, koi jarurata nahim se thari kamagani ki, agata g ne srestha ko dekat hu isa kaha ora fira kasturi ko dekat hu bol, bindini eka savala ora sita saham yanam em javaba, kai ther baratara pati ne ther ko marasai. Usa ki bata suna kara saba harani se srestha ora kasturi ko dekain lage, srestha ne anajana banate hu kaha, yo afavaha kuna kisa urai mer kilafa, ther chor ora mer pot sankalpa, agata g ne samain se gus mem javaba dia, jisa pe srestha ne sankalpa ko gura kara dekain laga, agata g ne kasturi ki tarafa dekat hu fira se pucha, bindini bata main kai pucha se ther se. Kasturi ne eka najara srestha ko dekain ke bata gardana juka karana mem sira halate hu kaha, nahim, srestha ke si hair para kataranaka muskana tyragai, agata g ne thora sakti se pucha, juta te mer ko saktanafrata se bindini, hara apana palu hata si hair te, kasturi ki amkam nama hogai, vo kafi dari waiti, sandhya ko gusa a rahada, kyanki use kasturi bilkala bi pasanda nahim ti. Agata g fira se salate hu bol, apana palu hata, kasturi ne darate hu fataka se palu hata dia, aba saba ke samain usa ke masuma si harada, usa ke naka para natali ke satha laji we kota ka gava saba ko najara a rahada, srestha ko abi bi koi faraka nahim para rahada, lekina use kasturi ora sankalpa para thoragusa rahada, saba ko aba ora bi jayata sinta ho rahiti, ye kota ki satarium I ther ko, agata g ne kasturi se savala kia. G sunate hi vo ron laji, sandhya ne bika mem 8 hu kaha, devara sa koi ochi harakata ki hogi jachori ne javast maradia hogas restha ne, koi galati ki hogi isa lai mara hoga, babi sa main kasturi bindini se savala ki asai, jake pasa jubana se,
Tu apa ne bika membalain ki jarurata koni sai, agata ji ne use tokate hu hupakaravadia, lekina unhan kasturi ko dekat hu kucha, bindini kuna maraya therko, kisa ne maratumhem, vo bakam ki taraha rot hu boli, inhan haim mara, saba harana hogai, lekina saba se jayata kathana ora sasvata harana the. Vaha yusa ki isa harakata ko deka kara kathana ki bagala mem kara sasvata munha banate hu dime sfera membola, deko takisa taraya nataka kara rahi sai, rata mem tahamadanam ko thapara mara tabata jajansi ki rani bana rahi ti, ora eba jatarium ro rahi sai, jisatarium koi. छोटा टाबर बच्चा रो इसे। कथन ने उसे धीमे स्वर में समझाते हुए कहा, शांत हो जाओ शाश्वत। श्रेष्ठ भाई सा संभाल लेंगे। क्या संभाल लेंगे? जे छोरी की हिम्मत तो देखो, हम दोनों पर हाथ उठाया और अब हमारे भाई सा की शिकायत लगा रही से। भाई सा को इसके 2 फोन और लगानी चाहिए थी। रुको, मैं ताऊ को जे की रात वाली हरकत के बारे में बताता सुन। शाश्वत ने दांत पीसते हुए धीमे स्वर में कहा। वो आगे बढ़ रहा था, पर कथन ने उसको रोकते हुए धीमे स्वर में कहा, रुक जाओ शाश्वत। जे छोरी ने अपने भरतार की शिकायत लगा दी तो हमारी क्यों न लगाएगी? ताऊसा को अगर जे ने बता दिया कि हम कल रात जे के कमरे में आए थे, तो ताऊसा को संकेत के बारे में बताना पड़ेगा और फिर ताऊसा के साथ साथ हम दोनों को श्रेष्ठ भाई सा से भी डांट सुननी पड़ेगी। उसकी बात मानकर शाश्वत गुस्सा पीकर चुप हो गया, लेकिन उसकी गुस्से में भरी हुई नजरें कस्तूरी को घूर रही थी। इधर आघात जी श्रेष्ठ पर बरसते हुए बोले, थारे को गद्दी दिलाने के वास्ते मने रजवाड़े की सभा को पहले ही फैसला सुनाने के लिए बोला, और जे वास्ते मैं कल रात ही फैसला करवा कर आज वापस सुन। मने लगा था कि थारे को राजगद्दी सौंपने का समय आ गया से, पर मैं गलत था छोरा। जो अपना परिवार ना संभाल सकता वह राजगद्दी क्या संभालेगा? उसकी बात सुनकर सभी भूंज के रह गए थे। यो आप क्या बोल रहे हो ताऊसा? तुम्हारी बात कान खोलकर सुन ले। जब तक तू अपना परिवार संभालने के काबिल ना हो जाता, तब तक थारे को जैसलमेर की राजगद्दी संभालने को कोनी मिलेगी। आघात जी गुस्से में बोले। क्या? श्रेष्ठ के साथ साथ सारा परिवार हैरान हो गया। श्रेष्ठ ने उन्हें समझाते हुए कहा, ऐसो कुछ न से ताऊसा। जे से छोटी सी गलती हो गई थी, जे वास्ते मने हाथ उठा दिया। गलती को सुधारने की कोशिश कर सकता था ना तू, पर थारे को तो हमेशा गुस्से में ही रहना से, क्योंकि थारे लिए जे शादी कोई मायने ना रखती। जब तक तू यो समझ नहीं जाता कि जे शादी थारे वास्ते कितनी जरूरी से, तब तक मैं थारे को राजगद्दी सौंपने की गलती को नहीं करूंगा। समझ गया? आघात जी ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा। श्रेष्ठ ने गुस्से में अपनी मुठियां भींच ली, पर उसे अभी भी गुस्सा आ रहा था। इधर आघात जी ने कस्तूरी को देखते हुए उसका सिर सहलाते हुए कहा, छोरी रोने की जरूरत ना से। जे घर इत्ते थारा भी से, जे वास्ते बेझिझक अपनी बात सबको बोल सके से। कस्तूरी गर्दन झुकाकर अपने छोटे छोटे हाथों से आंसू साफ कर रही थी। तभी आघात जी की नज़र उसकी नथली पर पड़ी, जिसे देखकर उसने सवाल किया, बिंदिनी जे नथ क्यों पहन रखी सैतने? उसका सवाल सुनकर सब औरतें घबराहट के मारे एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। देवरसा जे औरतों का मामला है, संध्या जी ने आघात जी को देखते हुए कहा। उनको ऐसा करते देखकर आघात जी ने गुस्से में कहा, हम रूढ़िवादी सोच खत्म करने वास्ते पूरे जैसलमेर में इतने अभियान चला रहे से, और हमारे घर में ही रूढ़िवादी सोच को छोड़ने के लिए ही कोई तैयार ना से। देवरसा, संध्या जी ने कुछ कहने की कोशिश की। आघात जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, भाभी सा आप सब लुगाइयों में बड़ी हो, आपको तो पहले जे सब रोकना चाहिए से, लेकिन आप तो अभी ज्यादा बढ़ावा दे रही हो। उन्होंने अपनी पत्नी पारुल को देखते हुए कहा, पारुल बिंदिनी की नकली निकाल जे के इतनी चोट लगी से, अभी टाबर से यो इतनी सारी जिम्मेदारियां इतनी जल्दी को नहीं संभाल सकती जे। पारुल ने हाँ में सिर हिलाया और आघात जी ने संकल्प को अपनी गोद से उतारते हुए कहा, जिस तरह आज तूने अपनी मासा के वास्ते मने सच बताया से, वैसे ही आगे भी बताते रहना। आघात जी ने उसके माथे पर किस किया और वहां से अपने कमरे में चला गया। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। बस कस्तूरी, संकल्प, श्रेष्ठ और संध्या जी के अलावा घर की बाकी औरतें बची हुई थी। पारुल ने कस्तूरी की नात उतारवा कर उसके दवाएं लगाई तो संकल्प ने उसकी गाल पर हाथ रखते हुए सवाल किया, माँ साहब आप ठीक हो ना? हाँ मेरा बच्चा, कस्तूरी ने सामने से संकल्प का सिर सहलाते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया। घर की सब औरतें इन दोनों सौतेले माँ बेटे के प्यार को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन श्रेष्ठ को गुस्सा आ रहा था, जिसको अभी तक उसने कंट्रोल किया, लेकिन अब उसका गुस्सा फूट पड़ा था। कल की आई छोरी को इतना प्यारा करेन लगा से,
Tu ki apane bapu sa ke kilafa sikayata lagega. Vo gus mem sankalpa para barasa para. Jees de ka kara sankalpa kasturi ke pitch chupagaya. Perula ne use samajat hu kaha. Kora arama se bata kara vo baka hai. Kasturi ora sankalpa danam hai usa ke gus ko de ka kara daragaitha. Sunanda nabi sres the ko samajat hu kaha. A's gusa kayam ho raha hai. Jane dana kora. Jane dum. Mam saja tabara baka se to tabara baka ki tarium rehina. Jako kugali karain ki kai jarurata ti sres the ne gus mem jalate hu javabadia. Usa ki bata suna kara sankalpa kasturi ke pitch se unspera mem bola. Hamasaka bola hai. Kugali nahim ki. Jubana lara raha sai merte. Apane bapu sa te. Ruka. Sres the ne gus mematana bola kara uspakarana kaha para sankalpa pitch hatagai ora usa ki amkam nama hogai. Kasturi bidara ke mare kampa rahi ti. Sankalpa gus membola. Apa bahuda burho. Mujay apa ke satha nahim rahana. Hama ya rehi hai mama sa ko phona karain. Hama yaham nahim rahenj. Yi bola kara vovaham se doragaya. Baka ruko. Kasturi ne gabarat hu us pukara. Saba loga usa ko de ka kara gabara gaitha. Sankalpa. Vo loga us pukarain lage. To stress the ne usa ko damaki dit hu kaha. Agara mara tabara main kora kara jagara se gaya. To tu bi jagara se bahara jagi. Thara biva dina akari dina hoga. Usa ki bata suna kara kasturi and dara taka kampagai. Chapter 24. Perula ne kasturi ki natha utarava kara usa ke divai lagai to sankalpa ne usa ki galapara hatha rakat hu savalakia, mam sa aba apathika ho na. Ham marabaka kasturi ne samain se sankalpa ka sira sahalat hu mukira kara javabadia. Gara ki saba oradamina danam satal mam bet ke piara ko de ka kara mukira rahiti. Lekina srestha ko gusa rahada. Jisa ko abi taka usa ne kantralakia. Lekina aba usa ka gusa fuda parada. Kala ki I chori ko atana piara karain lagase. Tu ki apane bapu sa ke kilafa sikayata lagega. Vo gus mem sankalpa para barasa para. Jees de ka kara sankalpa kasturi ke pitch chupagaya. Perula ne use samajat hu kaha. Kora arama se bata kara vo baka hai. Kasturi ora sankalpa danam hai usa ke gus ko de ka kara daragaitha. Sunanda nabi sres the ko samajat hu kaha. A's gusa kayam ho raha hai. Jane dana kora. Jane dum. Mam saja tabara baka se to tabara baka ki tarium rehina. Jako kugali karain ki kai jarurata ti sres the ne gus mem jalate hu javabadia. Usa ki bata suna kara sankalpa kasturi ke pitch se unspera mem bola. Hamasaka bola hai. Kugali nahim ki. Jubana lara raha sai merte. Apane bapu sa te. Ruka. Sres the ne gus mematana bola kara uspakarana kaha para sankalpa pitch hatagai ora usa ki amkam nama hogai. Kasturi bidara ke mare kampa rahiti. Sankalpa gus membola. Apa bahuda burho. Mujay apa ke satha nahim rahana. Hama ya rehi hai mama sa ko phona karain. Hama yaham nahim rahenj. Yi bola kara vovaham se doragaya. Baka ruko. Kasturi ne gabarat hu us pukara. Saba loga usa ko de ka kara gabara gaitha. Sankalpa. Vo loga us pukarain lage. To stress the ne usa ko damaki dit hu kaha. Agara mara tabara main kora kara jagara se gaya. To tu bi jagara se bahara jagi. Thara biva dina akari dina hoga. Usa ki bata suna kara kasturi and dara taka kampagai. Vo darat hu boli. Hama dekat hai use. Sankalpa. Kasturi sankapala ko kukarat vaham se usa ke pitchgai. Kora arama se bata kara sakat ho tuma. Vo baka hai ora kasturi bitabachi hai. Perula ne usa ko samajain ki kazisa karain laji. Idara kasturi jaba kamari memita usa ne deka ki sankalpa kamari memda. Sankalpa. Baka ke ham ho. Kasturi ne use pukarat hu kaha. To use sankalpa ki sinta ho rahi ti. Usa ne gabarat hu pure kamari mem use dunda. Leki na use vo kahim nahim mila to vo gabarat hu mana mem boli. Hi kana ji. Sankalpa ke ham ho tuma. Tabi use bed ke nice se avaja I. G sunate hai vo juka kara bed ke nivahe dekain laji. Vaham para sankalpa bed wada. Usa ki chodi amkam mem amsubaha rehida. Usa ko de ka kara kasturi ne use samajat hu kaha. Baka tuma rokayam rehi ho. Bahar ao apani mam sa ke pasa. उद्धरण चिन्ह नहीं, हमें नहीं आना, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमको हमारे मामा सा के पास जाना है। हमारे बापू सा बहुत बुरे हैं, संकल्प रोते हुए गुस्से में बोला, जिस पर कस्तूरी को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए उसने संकल्प को मनाते हुए कहा, बच्चा हम तुम्हारी माँ सा है।
क्या तुम हमको भी छोड़कर जाना चाहते हो? क्या हम भी बुरे हैं? वो कस्तूरी की बात सुनकर चुप हो गया। कस्तूरी उठी और अपना बैग ढूंढा और उसमें से चॉकलेट निकाली और उसे लेकर बेड के नीचे चली गई। उसने चॉकलेट का कवर उतारते हुए कहा, सच कहा तुमने बच्चा, तुम्हारे बापू सा सच में बहुत बुरे हैं। वो तो मुझे भी कितनी बुरी तरह डांट चुके हैं। संकल्प अभी भी मुंह फुलाकर बैठा हुआ था, जिसे देखकर कस्तूरी ने उसकी तरफ चॉकलेट करते हुए कहा, हमें लगता है कि ये चॉकलेट तुम्हें खाने के लिए बुला रही है। ये तुम्हें पसंद है ना? तो खाकर बताओ, फिर हम चिड़िया और कौवा और खेलेंगे। संकल्प ने चॉकलेट ली और उसे टेस्ट करते ही कहा, ये तो बहुत अच्छी है, हमारी फेवरेट है, अच्छी तो होगी ही। आओ हमारे पास, हम दोनों खेलेंगे। कस्तूरी ने अपनी बाहें फैलाई तो संकल्प उसकी गोद में बैठ गया। वो उसको गोद में लेकर उसे प्यार से सहलाते हुए उसको चॉकलेट खिलाने लगी। कुछ ही देर में दोनों वही बेड के नीचे बैठकर खेलने लगे। इधर दूसरी तरफ श्रेष्ठ की काकी सा, माँ सा और उसकी ताई सा उसको समझाने की कोशिश कर रही थी। छोरा, वो बच्चा है, इतने सालों बाद घर वापस आया, पारुल ने उसे समझाते हुए कहा। उसकी बात में हामी भरते हुए सुनंदा ने कहा, हाँ छोरा, 5 साल के बच्चे को इतनी समझ नहीं होती छोरा। बेचारी बिंदनी तो नई आई है, उसे भी इतनी समझ नहीं है, तुम उसे इस तरह डांट रहे थे। ऊपर से बिंदनी को धमकी दी। नंदिनी ने भी उसको समझाते हुए कहा। श्रेष्ठ ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, बस करो आप सब, वह दोनों की वजह से महारा सपना महारे ते दूर हो गया से। मैं वह को माफ को नहीं करूंगा, अभी जाकर वह दोनों को सबक सिखाता हूँ। अरे छोरा रुक, फिर से गुस्सा मत करना, सुनंदा ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन श्रेष्ठ ने उसकी और वहां मौजूद बाकी लोगों की एक भी बात नहीं सुनी और सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही उसने उन दोनों को पुकारा, संकल्प, संकल्प, छिपकली, छिपकली, कौवा और चिड़िया। और उसकी आवाज सुनकर खेल में मस्त कस्तूरी और संकल्प चौंकने हो गए। संकल्प ने कस्तूरी के मुंह पर अपना हाथ रखा और धीरे से बोला, मत बोलिएगा माँ सा, उन्होंने ढूंढने दीजिए हम दोनों को, हमको डांटा था उन्होंने, अब उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। श्रेष्ठ ने उनकी आवाज सुन ली थी। वो उसका आवाज का पीछा करते हुए बेड के पास आया और नीचे झुक गया। छिपकली, संकल्प थे, दोनों इकट्ठे क्या कर रहे हो? श्रेष्ठ ने उन दोनों को देखते हुए मुंह बनाकर कहा। हमें आपसे बात नहीं करनी, संकल्प ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। श्रेष्ठ ने मुंह बनाते हुए कहा, चुपचाप निकलो बाहर, हम दोनों, हम नहीं निकलेंगे, संकल्प मुंह बनाते हुए बोला और कस्तूरी ने उसे अपनी गोद में छुपा लिया। श्रेष्ठ ने उन दोनों को देखते हुए मुंह बनाते हुए बोला, निकल रहे हो या खींच कर निकालो? कस्तूरी उसकी धमकी से डर गई थी और संकल्प ने मासूमियत से कहा, आपने हम दोनों को हाथ लगाया तो हम रोने लगेंगे। श्रेष्ठ ने गुस्से में कहा, मने धमकी दे रहे हो? रुको हम दोनों को तो मैं। उसकी बात सुनते ही डर के मारे ने कस्तूरी और संकल्प रोने लग गए। उन दोनों को देखकर श्रेष्ठ ने मुंह बनाते हुए कहा, कट्ठे फंस गया मैं दो बच्चों के बीच। चुप करो, हम दोनों को क्या चाहिए? श्रेष्ठ ने उसको देखते हुए सवाल किया। दोनों बच्चे चुप हो गए। कस्तूरी ने संकल्प को सहलाते हुए रुदे गले से कहा, आप संकल्प को नहीं डांटोगे और जो भी ये कहेगा वही करोगे। जे को मने जन्म दिया से, मने जे के साथ जो करना से, मैं वही करूंगा, श्रेष्ठ ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर संकल्प जोर जोर से रोने लगा और उसका साथ देते हुए कस्तूरी भी रोने लगी। इस बार उनके रोने की आवाज घर के दूसरे लोगों को भी सुनाई दी। आघात जी, जो कि अपने कमरे में फ्रेश होने के बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने सिर साफा बांध रहे थे, वो जल्दी जल्दी में अपना काम खत्म करके खुद से गुस्से में खुद से बोले, जे छोरा फिर से शुरू हो गया। वो अपने कमरे से निकले और सीधा श्रेष्ठ के कमरे में आए। वहां पर पहले से ही प्रभात जी भी आ चुके थे। उनके कुछ भी पूछने से पहले ही आघात जी ने श्रेष्ठ पर बिगड़ते हुए कहा, क्यों रोना धोना मचा रखा से तूने? क्या किया इतने अपनी लुगाई को? वही तो हम पूछ रहे हैं भाई सा, पर ये बता नहीं रहा, प्रभात जी ने उन्हें देखते ही जवाब दिया। श्रेष्ठ ने उनको देखते हुए गुस्से में कहा, मने कुछ को नहीं कहा, वदों को फालतू की जिद कर रहे से, कट्ठे से वह दोनों बता? आघात जी ने उसकी आंखों में देखते हुए सख्ती से पूछा। जवाब में श्रेष्ठ ने बेड के नेहे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप खुद ही देख लीजिए ताऊ सा। आघात जी बेड के पास आए और थोड़ा झुककर उन दोनों को देखा। कस्तूरी की गोद में संकल्प उससे लिपट कर बैठ हुआ था। वह दोनों मासूम बच्चों की तरह लग रहे थे। दोनों के चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे। उन दोनों को देखकर आघात जी श्रेष्ठ पर बिगड़ते हुए बोले,
तूने इनको डराया धमकाया होगा तभी जे अट्ठे बैठे हुए से। तने शर्म नहीं आती? अपने छोरे और अपनी नई नवेली लुगाई गुस्सा करते हुए श्रेष्ठ सामने से गुस्से में बोला, मने इनको कुछ को नहीं बोला ताऊ सा। यो दोनों ही म्हारे दिमाग का दही कर रहे से। तब ते बोल रहा सू बाहर आ जाओ, लेकिन नहीं, नीचे छुप कर बैठे हुए से। बैग के नीचे से संकल्प की थोड़ी ऊंचे स्वर में आवाज आई, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम नहीं निकलेंगे। आघात जी झुके और संकल्प को देखते हुए बोले, क्या हुआ छोरा? कौन सी बात मनवानी से थारे को हम सब ते? प्रभात जी भी झुके और उनका साथ देते हुए बोले, बाहर आओ बच्चों और हमें बताओ क्या हुआ। उन दोनों ने कस्तूरी और संकल्प दोनों को बड़े ही प्यार से बाहर आने के लिए कहा। संकल्प ने कस्तूरी के कान में कुछ कहा और दोनों बाहर आ गए। आते ही श्रेष्ठ उन दोनों को गुस्से में घूरते हुए कहा, क्या नौटंकी लगा कहीं से थम दोनों ने? फिर से शुरू हो गया। आघात जी उसे डांटते हुए बोले। श्रेष्ठ उसकी बात सुनकर गुस्से में मुट्ठी भींचकर उन दोनों को देखने लगा। आघात जी ने उन दोनों को देखकर बहुत ही प्यार से सवाल किया, बताओ क्या चाहिए हम दोनों को? कस्तूरी ने गर्दन झुकाकर ना में सिर हिलाते हुए कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, संकल्प को चाहिए, आप इसी से पूछ लीजिए। संकल्प ने आघात जी की तरफ देखते हुए कहा, हम अपने मामा सा से मिलने जाना चाहते हैं, हमें उनकी याद आ रही है दादू सा। श्रेष्ठ उसकी बात सुनकर चौंक गया। इतनी सी बात थी क्या छोरा? आघात जी ने मुस्कुराते हुए ये कहा ही था कि श्रेष्ठ उनकी बात काटते हुए बोला, यो इतनी सी बात कोनी से ताओ सा, यो बट्ठे कोनी जा सके से इब, क्यों कोनी जा सके से? आघात जी ने मुंह बनाते हुए सवाल किया। सब लोग उन दोनों को परेशान नजरों से देख रहे थे, क्योंकि यो महारा छोरा से तो वाते मिलने क्यों जाएगा? श्रेष्ठ ने मुंह बनाते हुए सामने से कहा, क्योंकि वह जे का मामा से, वह का भी जे के ऊपर उतना ही अधिकार से जितना थारा। वह ने जे को पाला पोसा से, तू जे को वा से मिलने ते नहीं रोक सके से। आघात जी ने उसकी बात काटते हुए बोला, जिस पर श्रेष्ठ गुस्से में कस्तूरी को घूरने लगा। उसने मन में खुद से कहा, यो सब कुछ जे छोरी की वजह ते हो रहा से। आघात जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एब इन सब की वजह तू बिंदनी को मत मानना, मैं वल्लभ को बोल रहा सू, वह संकल्प को ले जाएगा जे मामा सा से मिलवाने। दादू सा हम अकेले नहीं जाएंगे, हमें अपने साथ माँ सा को लेकर जाना से। संकल्प ने उनकी बात काटते हुए कहा। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ ने उसकी बात सुन हैरानी से कहा, क्या तू जे को भी अपने साथ लेकर जाना चाहे से? कस्तूरी ने संकल्प से हड़बड़ा कर सवाल किया, बच्चा हम वहाँ तुम्हारे साथ क्या करेंगे? मस्ती माँ सा मामा सा बहुत अच्छे हैं, आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। संकल्प ने उसकी गाल पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा। लेकिन कस्तूरी को अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन दोनों को देखकर प्रभात जी और आघात जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कस्तूरी के सामने से कुछ भी बोलने से पहले ही श्रेष्ठ ने गुस्से में कहा, यो बट्ठे ना जाएगी, यो फैसला मैं करूंगा छोरा तू नहीं। बिंदिनी तू और संकल्प दोनों वल्लभ के साथ अभी बीकानेर के लिए निकल जाओ, जब तक जे को बट्ठे रहना से, तू जे के साथ बट्ठे रुक सके से। श्रेष्ठ का साला और संकल्प का मामा होने के नाते वा थारा भी भाई ही लगे से, तने वते मिलकर घनी खुशी होगी। आघात जी श्रेष्ठ की बात काटते हुए कस्तूरी को जवाब दिया और उसकी बात मानकर कस्तूरी उसके साथ संकल्प को लेकर वहां से बाहर चली। आघात जी ने उन दोनों को वल्लभ के साथ बीकानेर के लिए भेज दिया। श्रेष्ठ उनकी गाड़ी को महल से बाहर जाते हुए अपनी बालकनी से गुस्से में देख रहा था। दूसरी तरफ कस्तूरी की गाड़ी के निकलते ही महल के बाहर छिपकर बैठे एक आदमी ने किसी को फोन किया और बात करते हुए कहा, हिरनी खुद शिकार बनने शेर के पास आ रही है, क्या कस्तूरी की जान को है खतरा? कौन है ये आदमी? क्या करेगा श्रेष्ठ अब? कैसे बिहेव करेगा अभिजीत कस्तूरी को देखकर? चैप्टर 25, जिस पर श्रेष्ठ गुस्से में कस्तूरी को घूरने लगा। उसने मन में खुद से कहा, यो सब कुछ जे छोरी की वजह ते हो रहा से। आघात जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एब इन सब की वजह तू बिंदनी को मत मानना, मैं वल्लभ को बोल रहा सू, वह संकल्प को ले जाएगा जे मामा सा से मिलवाने। दादू सा हम अकेले नहीं जाएंगे, हमें अपने साथ माँ सा को लेकर जाना से। संकल्प ने उनकी बात काटते हुए कहा। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ ने उसकी बात सुन हैरानी से कहा, क्या तू जे को भी अपने साथ लेकर जाना चाहे से? कस्तूरी ने संकल्प से हड़बड़ा कर सवाल किया, बच्चा हम वहाँ तुम्हारे साथ क्या करेंगे? मस्ती माँ सा मामा सा बहुत अच्छे हैं, आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। संकल्प ने उसकी गाल पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा। लेकिन कस्तूरी को अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा था।
उन दोनों को देखकर प्रभात जी और आघात जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कस्तूरी के सामने से कुछ भी बोलने से पहले ही श्रेष्ठ ने गुस्से में कहा, यो बट्ठे ना जाएगी। यो फैसला मैं करूंगा, छोरा तू नहीं। बिंदिनी तू और संकल्प दोनों वल्लभ के साथ अभी बीकानेर के लिए निकल जाओ। जब तक जे को बट्ठे रहना से, तू जे के साथ बट्ठे रुक सके से। श्रेष्ठ का साला और संकल्प का मामा होने के नाते वा थारा भी भाई ही लगे से। तने वते मिलकर घनी खुशी होगी। आघात जी श्रेष्ठ की बात काटते हुए कस्तूरी को जवाब दिया और उसकी बात मानकर कस्तूरी उसके साथ संकल्प को लेकर वहां से बाहर चली। आघात जी ने उन दोनों को वल्लभ के साथ बीकानेर के लिए भेज दिया। श्रेष्ठ उनकी गाड़ी को महल से बाहर जाते हुए अपनी बालकनी से गुस्से में देख रहा था। दूसरी तरफ कस्तूरी की गाड़ी के निकलते ही महल के बाहर छिपकर बैठे एक आदमी ने किसी को फोन किया और बात करते हुए कहा, हिरनी खुद शिकार बनने शेर के पास आ रही है। सामने से प्रलय की आवाज आई, तो बिछा दो उसके लिए जाल, हिरनी बचनी नहीं चाहिए। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इधर गौरव महल में श्रेष्ठ बालकनी में खड़ा गुस्से में दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी उसके पीछे से शाश्वत अंदर आते हुए बोला, भाई साहब आपने यो क्या कर दिया? आपने वह छोरी को संकल्प के साथ अभिजीत भाईसा से मिलने के लिए भेज दिया। अगर अभिजीत भाईसा ने आपके बारे में वह को कुछ ऐसो वैसो बोल दिया तो मने अभिजीत या फिर वह छोरी ते कोई फर्क को नहीं पड़े से। पर जे बात से पड़े से कि म्हारे हाथ में जैसलमेर की राजगद्दी आते आते रह गई। अगर जे के बारे में राजावत ने पता चल गया तो जे का फायदा उठाया सके से। वह की चाल कामयाब होवाते पहले हम लोगों को संकेत का मुंह खुलवाना से। चलो वाह के पास, श्रेष्ठ ने उसे जवाब देते हुए ये कहा। तो शाश्वत ने अपना गुस्सा पी लिया। वह लोग बेसमेंट में चले गए, जहां पर पहले से ही कथन मौजूद था और वह संकेत का मुंह खुलवाने के लिए उसको मार रहा था। उसने संकेत को एक कुर्सी से बांध रखा था। शाश्वत ने आते ही सवाल किया, कथन भाई सा जे कमीने ने अपना मुंह खोला या नहीं? संकेत लहूलुहान हो चुका था। उसको देखकर कथन ने जवाब देते हुए कहा, घनी मोटी चमड़ी से मुंह ही कोनी खोल रहा। श्रेष्ठ संकेत के पास आया और उसको जबड़े से पकड़कर बोला, देख संकेत, अपनी मौत को दावत मत दे। सांसों के चलते चलते बता दे कि राजावत ने थारे साथ साथ और किसको महारी लुगाई के पीछे लगाया था। पहली बात, मने नहीं पता कि आप यो सवाल क्यों पूछ रहे हो। मने आपको बता दिया था कि महारे अलावा मालिकसा ने किसी को जे काम नहीं सौंपा। दूसरी बात, अगर मने जे का जवाब पता भी होता तो भी मैं आपको नहीं बताता। संकेत ने अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए उसे जवाब दिया, जिसे देखकर श्रेष्ठ ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार तो उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके नाक से खून आने लगा और फिर श्रेष्ठ ने उसका कॉलर पकड़कर कहा, मुंह तो तने अपना खोलना ही पड़ेगा, चाहे आज खोलो चाहे कल। श्रेष्ठ ने कथन की तरफ देखते हुए कहा, जे के घाव पर लाल मल लगाओ ताकि जे को अपना मुंह ना खोलने का एहसास अच्छी तरह हो। कथन ने सिर झुकाते हुए कहा, जी भाई सा। श्रेष्ठ वहां से जाने लगा तो संकेत हंसते हुए बोला, मने सच में कोनी पता कि वह इंसान कौन से, जो राजावत की तरह थारी लुगाई को मारना चाहता से। लेकिन मने घना मजा आ रहा से इस राजगद्दी की जंग में आपके दुश्मनों की बढ़ती हुई गिनती देखकर। श्रेष्ठ उसकी तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, इस राजगद्दी की जंग तो अभी शुरू हुई से। जे का मजा लेने के लिए तू जिंदा बचेगा तब ना तने मजा आएगा। फिलहाल तो मने ही घना मजा आ रहा से। अपने दुश्मनों को ऐसे अपने पीछे कुत्तों की तरह दौड़ाते हुए उसे अपने मूंछों को ताव दिया और बेसमेंट से बाहर चला गया। शाश्वत कथन की मदद करने लगा। उसने गुस्से में कहा, हमारे भाई सा को धमकी दे रहा था, तने लाल मिर्च का पाउडर का लेप लगाएंगे। कथन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नहीं, ऐसा मत करना, संकेत थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, जिस पर कथन तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अब तो हम ऐसो ही करेंगे। वह लोग उसको मारकर उसके घावों पर अच्छे का लाल मिर्च के पाउडर का मसाज करने लगे। उसकी चीखें बेसमेंट में ना गूंजे, इसके लिए उन्होंने उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे बंद कर दिया। एमला ऑफिस बीकानेर। वल्लभ गाड़ी के साथ ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस जिस जगह पर था उसके पास ही एक जंगल था। वल्लभ ने उनके लिए गाड़ी की बैक सीट का दरवाजा खोला तो कस्तूरी संकल्प को गोद में उठाकर बाहर आई। आते ही उसने वल्लभ को देखते हुए कहा, भाई सा, क्या हम आपको भाई सा बोल सकती है? हाँ ठकुरानी सा, आप तो महारे ते काफी छोटी हो, चाहे तो आप मने काकू सा भी बोल सकती हो। वल्लभ ने सामने से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। संकल्प ने उसकी बात नकारते हुए कहा, नहीं मासा, आप इनको भाई सा ही बोलिए।
क्योंकि हम इनको मामा सा बोलते हैं और इनकी तो शादी भी नहीं हुई, तो आप इनको काकू सा क्यों बोलोगी? नहीं बोलूंगी काकू सा, कस्तूरी मुस्कुराते हुए बोली और सामने वल्लभ को कहा, भाई सा हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो संकल्प के मामा सा के घर जाना था। हाँ ठकुरानी सा, पर संकल्प के मामा सा विधायक से तो वो जे व्यक्त अट्ठे ही से, तो मैंने सोचा कि वाह को अट्ठे लेकर ही वाह के घर जाए। वल्लभ ने जवाब दिया तो कस्तूरी ने सामने से कहा, भाई साहब आप संकल्प को लेकर जाए, उनसे मिलने के लिए हम आप लोगों का यही इंतजार करते हैं। हमारे ऐसे अचानक से उनके सामने जाना सही नहीं लगेगा। कस्तूरी ने उन दोनों को भेज दिया और खुद वहीं इंतजार करने लगी। उसको जंगल के पास ही एक सरोवर नजर आया, जो कि गंगौर के त्योहार के लिए बनाया गया था। कस्तूरी उसके अंदर तैर रही बतखों को देखने के लिए वहां चली गई। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो डर गई और जैसे ही पलटी एक गोली चली और कस्तूरी की चीख निकल गई। दूसरी तरफ ऑफिस में मामा सा संकल्प ऐसे पुकारते हुए ऑफिस के अंदर की तरफ दौड़ा। अभिजीत इस वक्त एक आईएएस ऑफिसर के साथ बिजी था। संकल्प की आवाज सुनकर उसका ध्यान दरवाजे की तरफ गया। संकल्प को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। आते ही संकल्प उसकी गोद में चढ़ गया। हमारे लाडे से तुम यहाँ पर, ये बोलकर उसने संकल्प को अपनी गोद में लिया और फिर अपने सामने बैठे ऑफिसर से कहा, सॉरी बट इस प्रोजेक्ट पर कंप्लीट डिस्कस करके आप हमें कल बता दीजिएगा। अभी हमें अपने भांजे के साथ समय बिताना है। आई होप आप हमारी सिचुएशन समझेंगे। सामने से ऑफिसर ने मुस्कुरा कर कहा, अरे कोई बात नहीं सर, हम कल आपको इस प्रोजेक्ट पर पूरी डिटेल में बताएंगे। अभी हम चलते हैं खम्मा घनी। ऑफिसर उसका अभिवादन करके वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अभिजीत को देखते हुए संकल्प ने मुस्कुरा कर कहा, खम्मा घनी मामा सा, विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अभिजीत ने सामने से मुस्कुरा कर सवाल किया, कैसे हो हमारे लाडे सर? बहुत ही प्यारा, बिल्कुल आपकी तरह। संकल्प ने सामने उसकी गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा ये डायलॉग अभी तक नहीं बदला। वैसे तुम यहाँ किसके साथ आए हो? हमारी याद इतनी जल्दी आ गई। तुम्हें या वहाँ पर दिल नहीं लग रहा था? अच्छा कहीं नई माँ सा ने कुछ बोला तो नहीं? वहाँ सब ठीक तो था ना? अभिजीत चिंता करते हुए उसे सवाल पर सवाल करने लगा, जिसका जवाब देते हुए संकल्प कुछ बोलने को हुआ कि इतने में दरवाजे से वल्लभ की आवाज आई, खम्मा घनी विधायक सा, ये हमारे साथ आया है। अरे वल्लभ तुम भी आए हो? अभिजीत ने वल्लभ को देखते हुए कहा, आओ अंदर आओ। वल्लभ भी अंदर आ गया और उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। अभिजीत ने संकल्प को प्यार से सहलाते हुए सवाल किया, लाडे सा हमने तुमसे कुछ पूछा था, जवाब दो ना। वहाँ सब ठीक तो था ना? और तुम चाय नाश्ता क्या लोगे, बताओ हमें। संकल्प की जवाब देने की बारी आई तो वह एक एक करके जवाब देते हुए बोला, हाँ हमको आपकी याद आ रही थी। हमारा दिल तो लग गया था, लेकिन बापू सा बहुत गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने हमारी नई माँ सा को भी डांटा। आपको पता है नई माँ सा बहुत अच्छी है और वह हमारे साथ यहाँ पर आई है। वो हमारा बहुत ध्यान रखती हैं। संकल्प की बात सुनकर अभिजीत भौए सिकुड़ते हुए बोला, वो तुम्हारे साथ आई है? तो वो अंदर क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? उनको लगा कि वो आपके सामने ऐसे पहली बार आएंगी तो आपको असहज महसूस होगा, इसलिए नहीं आई। और आप हमारे भूखे पेट हमसे इतने सारे सवाल करेंगे तो हम आपको कोई जवाब नहीं देंगे। हमने और माँ सा ने कुछ भी नहीं खाया और न ही मामा सा ने खाया है। आप हमारे लिए खाने के लिए कुछ मंगिए, हमें भूख लगी है। संकल्प थोड़ा नाराज होते हुए बोला, जिस पर अभिजीत मुस्कुराते हुए बोला, अरे हमारे लाडे सा हम अभी आपके लिए कुछ मंगाते हैं। अभिजीत ने सामने से यह जवाब दिया, फिर अपने सामने पड़ी हुई बेल बजाई, जिस सुनकर उसका पीए वहां आया। उसे देखते हुए उसने ऑर्डर देकर कहा, हम सब के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ और बाहर एक लेडी है, उनको अंदर भेजो। पीए ने जवाब देते हुए कहा, माफ करिए विधायक साहब, बाहर तो कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर विधायक और वल्लभ दोनों ही परेशान हो गए। वल्लभ ने हैरानगी से सवाल किया, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो उनको बाहर ही छोड़ कर आए थे, वो ऐसे कैसे कहीं जा सकती हैं? अभिजीत ने वल्लभ को थोड़ा डांटते हुए कहा, उसके लिए सब अनजान है और तुम भी जानते हो कि श्रेष्ठ ने कितने लोगों से दुश्मनी मोल ले रखी है। किसी ने उस लड़की को श्रेष्ठ के कारण टारगेट बना लिया तो तुम उसको ऐसे अकेला छोड़कर आ गए। हम अभी जाकर देखते हैं। वल्लभ के सामने से जब ये कहा तो संकल्प भी उसकी बात पर परेशान होते हुए बोला, हमारी माँ सा को कुछ होगा तो नहीं? हम भी जाकर देखेंगे कहाँ गई वो। अभिजीत ने उसको शांत करवाते हुए कहा,
तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाते हैं। तुम नाश्ता करो और हम तुम्हारी मासा को देख कर आते हैं। चलो वल्लभ। ये बोलकर अभिजीत और वल्लभ संकल्प को वहीं पर छोड़कर वहां से बाहर चले गए। इधर दूसरी तरफ गोली चली तो कस्तूरी गोली से बचकर वहां से भाग गई। उसके पीछे कुछ नकाबपोश आदमी पड़े हुए थे जो उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। वह डर के मारे हाफ रही थी और दौड़ते हुए जंगल में घुस गई। हे कान्हा जी, ये लोग कौन हैं? हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? कस्तूरी डर के मारे हाफते हुए खुद से बोली। वह गुंडे जो उसके पीछे पड़े हुए थे, उनके सरदार ने बाकी लोगों को देखते हुए कहा, वह लड़की बचकर नहीं जानी चाहिए, वरना हमारा भी वही हाल होगा जो उस ट्रक ड्राइवर का हुआ था। वह लोग भी जंगल में कस्तूरी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस जंगल में वह अपने भारी से घाघरे को बहुत मुश्किल से संभाल रही थी। तभी अचानक से वह किसी से टकराए और टकराते ही जमीन पर धड़ाम से गिरी। उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था जिसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। वह कस्तूरी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, उठो। कस्तूरी का चेहरा ऊपर हुआ तो उसकी नज़रें कस्तूरी से मिली। उसको देखते ही उस इंसान के मुंह से एक ही शब्द निकला, खूबसूरत मोहब्बत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Our subscribe